सभी को जय श्री कृष्ण। आप सभी का एकादशी की महात्म्य कथा यात्रा में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस एकादशी महात्म्य की कथा यात्रा में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अथवा पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके विषय में जानने वाले हैं। जैसे कि अब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कथाएं पद्म पुराण के उत्तरखंड में दी गई हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच का संवाद है। तो महाराज युधिष्ठिर पूछने लगे, हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में अथवा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, बतलाता हूं, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब सुनो, इस पौष मास के कृष्ण पक्ष अथवा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम सफला बताया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि अत्यंत श्रेष्ठ है। सफला एकादशी को विशेषकर नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नाम मंत्र अर्थात गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, नारायणाय नमः, इस प्रकार। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर, इस प्रकार विशेष फलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का भी विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की पावन कथा सुनो। पूर्व काल में माहिष्मत नाम के राजा थे, जिनकी राजधानी चंपावती नाम से विख्यात एक नगरी थी। उन राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। राजा माहिष्मत बड़े ही धार्मिक और विधि विधान युक्त जीवन जीने वाले थे। उनके 5 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र था वह बड़ा ही पापी था, सदा ही परस्त्रीगमन करने वाला, वैश्याओं में आसक्त रहने वाला। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। हमेशा ही ब्राह्मणों की निंदा करता रहता, वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने इस पुत्र का ऐसा पापाचार देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक भी बड़ा उपद्रवी था। वह बार बार नगर को लूटता रहता था। नगर से निकलकर वह वन में रहने को चला गया। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया, किंतु रात में पहरा देने वाले सिपाहियों को उसने अपना परिचय राजा के पुत्र के रूप में दिया। सिपाहियों ने भी उसे छोड़ दिया। इस तरह वह पाप कर्म करता रहता और जंगल में जाकर छिप जाता। वह पापी वन में लौटता, प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करता। उसने अपना विश्राम स्थान एक पीपल के वृक्ष को बना रखा था। वहां बहुत वर्षों का पुराना वह वृक्ष था। उस वन में वह पीपल का वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। हुआ यूं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की
दशमी के दिन वो पापी लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर ठंड का कष्ट भोगता रहा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। रात की ठंड के कारण वह निष्प्राण सा होकर पड़ा रहा। दूसरे दिन एकादशी के दिन सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक ऐसे ही निश्चेष्ट पड़ा रहा। दोपहर हुई तब उसे कुछ चेतना प्राप्त हुई। इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा वह लुम्भक कुछ फलों को तोड़कर ले आया, लेकिन शरीर इतना असक्त था कि जैसे ही वो फलों को लेकर पुनः उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, वहां वो ढेर हो गया और तभी सूर्यास्त हो गया। तब उसने उस फलों को वृक्ष की जड़ में समर्पित करते हुए हृदय पूर्वक कहा, हे भगवान विष्णु, मेरे इन फलों से आप संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली, जागता ही रहा। इस प्रकार अनायास ही उसने इस सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद तो लुम्भक का दिव्य रूप बन गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस लुम्भक को मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र धार्मिक और पिता के अनुरूप ही था। जैसे ही वह बड़ा हुआ, तब राजा लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चले गए, जहां जाकर मनुष्य कभी भी शोक में नहीं पड़ता। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इस सफला एकादशी की महामहिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी का महात्म्य सुनाया। हम भी नियम, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करें। सभी को जय श्री कृष्ण।